सादर अभिवादन। हर हर महादेव। 16 जुलाई 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश 16 जुलाई को सायंकाल 5:17 के बाद होगा। अभी तक सूर्यदेव अपने मित्र बुध देव की मिथुन राशि में थे, जो वायु तत्व प्रधानता की राशि थी। कर्क राशि जल तत्व की प्रधानता रखती है। सूर्यदेव अग्नि के स्वामी हैं, अग्नि तत्व की प्रधानता वाले हैं। अग्नि तत्व के ग्रह का जल तत्व की राशि में प्रवेश करना उनकी ऊर्जा में कमी करता है, उनकी तीक्ष्णता में कमी करता है। तो इसके शुभ फल तो मिलते रहेंगे, परंतु नकारात्मक फलों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। या यूँ मान के चलिए कि सूर्य देव जितनी ऊर्जा से फल देने में मिथुन राशि में सक्षम थे, उतनी ऊर्जा ताकत से कर्क राशि में फल नहीं दे पाएंगे, परंतु फिर भी राशियों के हिसाब से शुभ और अशुभ फल लोगों को प्राप्त होंगे। हम सभी 12 राशियों पर सूर्य देव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। किस राशि के लोगों को अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पुरानी परेशानी खत्म हो जाएगी, वहीं कुछ राशि के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, या जो अब तक लाभ मिल रहे थे उन लाभों में कमी आ सकती है। सूर्य देव लगभग 1 महीना एक राशि में विचरण करते हैं। आइए देखा जाए 16 जुलाई से 1 महीने तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली की प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के चौथे भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। कर्क राशि में बुध देव पहले से ही मौजूद हैं। अच्छा यह है, बुध देव सूर्य देव के मित्र हैं, और जब दोनों लोग एक साथ मिलते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, और यह शुभ फल प्रदान करता है, यानी ऊर्जा को, ताकत को, बुद्धि का भी सहयोग मिल जाता है। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है सूर्य देव के साथ इस समय, कर्क राशि के साथ इस समय, कि किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इस नाते शुभ फलों में वृद्धि के आसार बहुत अधिक हैं और अशुभ फलों में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य पर जब दृष्टि पड़ती है जिस ग्रह की, तो वो उनको प्रभावित करते हैं। केवल गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, बाकी दृष्टियां विच्छेदन का कार्य करती हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही। मेष राशि के चौथे भाव में गोचर करने के कारण मेष राशि के जातकों को अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, माता से संबंध को लेकर सतर्क रहना होगा। कोई वाद विवाद ना करें, कोशिश करें कि माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, इससे आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नुकसान होने के आसार बनेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि वाहन लेने में सावधानी रखें, सतर्कता बरतें। भूमि भवन से संबंधी मामलों में कोई बड़ा निवेश ना करें। हालांकि अगर लग्न आपका सिंह है तो लग्नेश भी सूर्य हुए, लग्नेश का चौथे भाव में गोचर शुभ माना जाता है, अच्छा होता है, परंतु मेष राशि के जातक भूमि भवन में निवेश करते हुए अपनी कुंडली को योग्य ज्योतिषी से दिखाकर ही आगे निर्णय पर पहुँचें।
और सावधानी ये है कि करना है, आप अपने आप को मानसिक रूप से विचलित ना होने दें, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी, तीक्ष्णता बढ़ेगी तो शुभ अशुभ दोनों फल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको माता भूमि भवन आदि मामले को लेकर बहुत ही सतर्क रहना। वृष राशि से तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। सूर्य देव का तीसरे भाव का गोचर अच्छा माना जाता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप और अधिक ऊर्जा के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। छोटे भाइयों के साथ संबंध ठीक हो सकते हैं, परंतु अगर कोई विवाद चल रहा है छोटे भाइयों से या छोटे भाई जैसे लोगों से, तो आपको सलाह यह दी जाती है कि आप विवाद को आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत थोड़ी सी इस समय बढ़ी हुई है। तो आप अपने छोटे भाई के साथ कोई खराब व्यवहार ना करें। बाकी सूर्य देव का तीसरा गोचर वृष राशि के लोगों के लिए सफल होगा। ये अधिक ऊर्जा से कार्य कर पाएंगे और कार्य बनते ही जाएंगे, बिगड़ने के आसार बहुत कम है। इसी के साथ मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। द्वितीय भाव आपके वाणी का और अचल संपत्ति का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। तो निश्चित रूप से आपकी वाणी में क्रोध आ सकता है, वाणी आपकी तीक्ष्ण हो सकती है, आप किसी को कटु भाषा भी बोल सकते हैं। आप इससे बचें। इससे अगर बचे रहेंगे, अगर आपके आँखों में कोई समस्या है तो आप जो है उसको योग चिकित्सक से दिखाकर उसकी दवा करिए। तो और आँखों को लेकर सतर्क रहिए। पैतृक संपत्ति पर कोई दबाव बन रहा है, अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको लेकर सतर्क हो जाइए। कोई भी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। अगर यह आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वाणी पर संयम बहुत ही जरूरी है मिथुन राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के स्वयं राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। कर्क राशि के लोग क्रोध से बचें, कर्क राशि के लोग विवाद से बचें, कर्क राशि के लोग तीक्ष्ण भोजन का सेवन बिल्कुल कम कर दें, कर्क राशि के लोग वाद विवाद का कोई कार्य बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि बुध देव के वहाँ मौजूद होने के कारण सूर्य की ऊर्जा तो बल और बुद्धि दोनों का एक साथ, शौर्य का एक साथ आपसे, कर्क राशि के जातकों से कुछ न कुछ ऐसा कार्य सूर्य देव इस महीने में जरूर करा देंगे जिससे आपके शौर्य में वृद्धि होगी और आपका कोई बहुत बड़ा कार्य ऐसा होगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा और शौर्य में वृद्धि होगी। अभी तक जो समस्याएं थीं वो समस्याएं कुछ कम होगी, लेकिन यह है कि आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें। जो सावधानी हमने बताया है उस सावधानी को जरूर आप अपनाइए अपने जीवन में, तो सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए अच्छा ही जाएगा। सिंह राशि के जातकों के द्वादश भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव। सिंह राशि में पहले से ही मंगल और केतु दो ग्रह मौजूद। द्वादश भाव बीमारी का भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, जेल का भाव है, बंधन का भाव है, शय्या सुख का भाव है, मोक्ष का भी भाव है। तो आपको इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी आँखों का भी भाव होता है द्वादश भाव। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे सूर्य देव और पहले से ही आपको काफी डिस्टर्ब कर चुके हैं मंगल देव और केतु देव।
इस दौरान आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, सिंह राशि के जातक परेशानी में फंस रहे हैं, उनके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वाद विवाद, तमाम परेशानियां, तमाम झंझटें सिंह राशि के लोगों के जीवन में आ रही हैं। उन चीज़ों में बढ़ोतरी के ही आसार हैं सूर्य देव के द्वादश भाव में गोचर करने से। निश्चित रूप से सिंह राशि के लिए अच्छा समय नहीं है। सिंह राशि के जातकों को हर तरीके से सतर्क रहना है। अगर सिंह राशि के जातक के जीवन में काफ़ी परेशानियां हैं तो आप योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के लग्न, लग्नेश और गोचर महादशा के हिसाब से अपने लिए कोई विशेष रेमेडी बनवा लेंगे तो आपके समस्याओं में कमी आ सकती है। बाकी आप सतर्कता से गाड़ी को अपने आगे बढ़ाइए। कन्या राशि के जातकों के 11वें भाव में गोचर होगा। 11वां भाव का गोचर सूर्य देव का बहुत ही शुभ गोचर माना जाता है। आपके कार्य बनेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग मिलेगा। कुल मिल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। हर तरह से परिस्थितियां उनके लिए अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं, परंतु उन समस्याओं में भी सूर्य देव का यह एकादश भाव में गोचर कमी लाएगा। यानी पिछले समय से जो आपके काम बन रहे थे वो और बनते जाएंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ते जाएंगे और समस्याओं में कमी आती जाएगी। कुल मिला के कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर बहुत ही शुभ होगा। इसी के साथ तुला राशि से दसम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। दसम भाव आपके यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भाव है। निश्चित रूप से दसम भाव का सूर्य देव का गोचर तुला राशि के जातकों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। आपके कार्य अच्छे ढंग से होते जाएंगे, कार्यस्थल पर भी आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य जरूर होंगे जिससे आपकी यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप उच्च स्तरीय लोगों के साथ बैठेंगे, उच्च स्तरीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा, यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं पिता और पिता तुल्य लोगों से संबंध आपके ठीक होंगे। पिता के कार्य के द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए दसम भाव में सूर्य देव का गोचर बनने वाला बुधादित्य योग बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवम भाव में गोचर होगा। नवम भाव आपके धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो भाग्य में थोड़ी सी रुकावट होगी, आप धर्मार्थ कार्यों की तरफ बढ़ेंगे। पिता तुल्य जैसे लोगों का भी सहयोग कम मिलने के चांसेज हैं। आपको थोड़ा सा सतर्क रह के यह समय निकालना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी सतर्कता से साथ अगर यह समय आप निकाल दिए तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप दान धर्म के कार्य करते रहिए, ईश्वर में आस्था बनाए रखिए, मंदिरों में जाते रहिए, ईश्वर की पूजा करते रहिए। श्रावण महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, कृपा प्राप्त करिए। तो इससे भाग्य में आ रही रुकावट में जो रुकावट आ रही है, रुकावट में कमी होगी, भाग्य वर्धन होगा और वर्तमान में भी और भविष्य में भी कुछ दिनों तक इसके बहुत अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, लाभ मिलेगा। इसी के साथ धनु राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव।
सूर्य देव आत्मा के प्रतीक होते हैं। सूर्य देव आपके शौर्य के प्रतीक होते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भाव है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। तो धनु राशि के जातक अपने जीवन को लेकर सतर्क रहें। कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे उनके जीवन पर ही संकट आ जाए, और वाहन सावधानी से चलावें और अपनी दिनचर्या को नियमित करते रहें। सूर्योदय से पहले उठकर ईश्वर आराधना जरूर करें। अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। अगर कोई आप साधना कर रहे हैं, किसी तंत्र मंत्र में सफलता चाहते हैं, तो उसमें भी अगर आप सावधानी से करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। परंतु आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ईश्वरीय आराधना के साथ यह समय, यह काल आप किसी खोज में, किसी रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई में निकाल दें तो धनु राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा और जो संकट है, संकट कट जाएगा। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको नैतिकता, सन्मार्ग और सत्कार पर ही डटे रहना है, तो आपको लाभ मिलेगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धनुराशि के जातक पूर्ण रूप से सतर्क रहें। मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी और आपके व्यापारिक संबंधों का भाव है, व्यापार का भाव है। मकर राशि के जातकों को हम सलाह देते हैं अपने जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद ना करें, जीवन साथी के ऊपर कोई दबाव ना डालें, जीवन साथी के ऊपर अपनी ताकत और ऊर्जा का कोई बेजा दबाव ना बनावें, कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपके जीवन साथी के बीच में संबंध बिगड़ सकें। संबंध बिगड़ जाएगा, आगे आपको बहुत ही समस्या होगी और ये संबंध आपकी गलती के नाते बिगड़ेंगे। मकर राशि के जातकों, आपके जीवन साथी का उसमें दोष नहीं होगा, यह आपकी ऊर्जा तीक्ष्णता के कारण होगा। तो पूर्ण सतर्कता के साथ अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, कोई वाद विवाद ना करें। और जो आपके व्यापारिक साझेदार हैं, व्यापारिक संबंधी हैं, या आपका जो अपना व्यापार है, वहाँ भी लोगों से संबंध को बना के चलने की कोशिश करिए। किसी के ऊपर दबाव मत बनाइए, किसी से कटु भाषा में बात बिल्कुल ना करिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता। कुंभ राशि के जातकों के छठे भाव में गोचर होगा। छठे भाव का गोचर शुभ माना जाता है क्रूर ग्रहों के लिए, पापक ग्रहों के लिए। ज्योतिष शास्त्रों में जैसा कि बताया गया है कि सूर्य देव को पाप और क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इनका छठे भाव में गोचर, कुंभ राशि से छठे भाव में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में होगा। आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उस प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, आपके हित में होगा। अगर आप खेल की दुनिया में हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो वहाँ भी आपको विजय मिलने के पूरे आसार हैं। आपके रोग और शत्रु इस दौरान दबे रहेंगे। अगर कोई आपको बीमारी परेशानी है वो भी ठीक होने लगेगी, ठीक हो जाएगा। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो कुंभ राशि के जातकों, आपके शत्रु इस दौरान दबे रहेंगे, दूर हो जाएंगे और नष्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई
दो राय नहीं है। तो हर तरह से कुंभ राशि के जातकों को इन मामलों में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी ताकत बढ़ेगी, आप अपने प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी के ऊपर अन्याय ना करें, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें, ताकत का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो अभी तो नहीं, आगे वाले समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुंभ राशि के जातक इस अच्छे समय का लाभ उठाइए और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करिए। वहीं मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का, प्रेम का भाव है। तो यहाँ विद्या अध्ययन में आपको सफलता मिलेगी, परंतु प्रेम के संबंधों में वहाँ खटास आ सकती है, जिसका कारण आप ही हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं मीन राशि में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो राशि में गोचर के कारण आपके कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं कि जो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। आप संतान के आचरण को लेकर सतर्क रहिए, उनको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, परंतु आप उनके ऊपर कोई दबाव ना बनाइए, नहीं तो संतान से आपकी दूरी बढ़ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्रेम का है, थोड़ा सतर्क रहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो संतान चाहते हैं तो थोड़ा सा अभी आप समय ले लीजिए, और अगर आपके पास संतान है तो आप उनको अच्छे ढंग से मार्गदर्शन कीजिए, उनके ऊपर कोई दबाव ना बनाइए, कोई शारीरिक प्रताड़ना बिल्कुल ना करिए। तो आपका यह पंचम भाव का गोचर अच्छा जाएगा, मीन राशि के लोगों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। तो साथियों, ये था सभी 12 राशियों में सूर्य देव के गोचर का क्या हो सकता है फल। आइए कुछ चीज करके हम सूर्य देव के शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। कर्क राशि में जल तत्व की राशि में गोचर करने के कारण जो कुछ नकारात्मकता की संभावना है उसमें भी कमी आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमको लाभ मिले? तो आप सूर्य देव के बीज मंत्र का जप बैठ के भी कर सकते हैं अपने पूजा स्थली पर। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें लाल रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प, अगर गुड़हल का पुष्प, अड़हुल का पुष्प मिल जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। इनको लेकर आप उगते हुए सूर्य को सूर्य गायत्री मंत्र के साथ अगर आप अर्घ्य देते हैं या गायत्री मंत्र के साथ अर्घ्य देते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देव की किरणें आपके शरीर में सकारात्मकता में वृद्धि करेंगी। नकारात्मकता आपके शरीर में कम होगी और शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। तो सूर्य गायत्री मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं। जय सूर्य देवाय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। पुनः एक बार, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ आप सूर्य देव को अगर जल अर्पण करते हैं और आपके जल के बीच से
सूर्य देव की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ सूर्य देव के बीज मंत्र का भी आप नियमित साधना में 108 बार जप करके सूर्य देव के शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं, सूर्य देव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम हां हीं हौं सह सूर्याय नमः ओम। इस मंत्र का भी आप नियमित साधना में जप कर सकते हैं। साथियों, यह सूर्य देव के कर्क राशि में गोचर का सभी राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव हमने आपको बताया है। किसी भी व्यक्तिगत कुंडली में किसी भी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए उसके लग्न, नवमांश, दशा, गोचर, अष्टक वर्ग तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंच सकते हैं। वहीं अन्य ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं व्यक्ति की कुंडली में, उसका भी असर पड़ता है। तो अगर आपको अपने व्यक्तिगत सलाह लेनी है तो आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने में अपना योगदान दे पाएंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। यह सूर्य देव के गोचर की एक सामान्य जानकारी थी। इसका आप अपने ऊपर, शुभचिंतकों के ऊपर प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनको सतर्क रहना है वो सतर्क रह सकते हैं। तो इससे आपके भविष्य के अच्छे दिनों का मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम आदित्याय नमः। ओम।